जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिसेसी चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है उस वीडियो में आपको कोई अच्छी जानकारी मिले, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक हमने चौकी ली है, चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है, थोड़ा सा सजावट कर दिया है क्योंकि नवरात्रि की विशेष पूजा होती है तो उसमें चौकी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। माता रानी को फूलों का आसन दे के माता जगदम्बा को विराजमान करेंगे। भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। भगवान पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। अगर आपके पास इस तरीके से भगवान गणेश हों तो आप उनकी स्थापना करें। सुपारी लेकर के आप गणेश की इस तरीके से मौली से भी गणेश भगवान बना सकते हैं। मौली लपेट करके भगवान गणेश को बना लिया है। ये माता गौरी हैं, इनकी पूजा हम हमेशा किया करते हैं। माता गौरी को बना लिया है। ये गाय के गोबर से मैंने माता गौरी को बनाया है। नवरात्रि में आप दीपक मिट्टी के दिए से भी जला सकते हैं। 9 दिन आप अखंड दीप जरूर जलाएं क्योंकि इस नवरात्रि में अखंड दीप जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। कोई इतना ज़रूरी नहीं कि आप 24 घंटे जलाएं। सुबह शाम आप चिराग बाती कर दें। सुबह हमने मौली से लेकर के लाल रंग की बाती बना ली है। इस तरीके से आप भी लाल रंग की बाती मौली से बना सकते हैं। इस तरीके से लाल रंग की हम बाती भी बनाएंगे। देखिए हमारी पूजा में लाल रंग का बहुत विशेष महत्व है, तो आप कोशिश करें कि लाल रंग की ही बाती बनाएं। अखंड दीप को आप सुबह और शाम दोनों टाइम जला सकते हैं। माता जगदम्बा लाल चीज़ों से बहुत प्रसन्न होती हैं, तो हमने अखंड दीप में लाल रंग की बाती रखी हुई है, इसे रंग लिया है। माता रानी की पूजा में हम सारी चीज़ें लाल ही रखते हैं। कोई भी अखंड दीप बिना आसन के ना जलाएं। अखंड दीप को आसन जरूर दें। बिना अखंड दीप में आप घी डालना चाहें तो घी डाल सकती हैं। अगर आप चाहें अखंड दीप में तो तिल का तेल डालें। अगर हो सके आपका बजट अच्छा है तो दोनों टाइम घी का चिराग जलाएं। अगर नहीं है अच्छा बजट तो सुबह के टाइम आप घी का चिराग जलाएं, शाम के टाइम तिल का तेल जलाएं, क्योंकि घी के चिराग से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तिल का तेल जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो आप अखंड दीप को जलाते हुए मंत्रों को जरूर पढ़ेंगे। यावी सर्वभूते सर्व सुख शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि में आप ज्वारे जरूर बोएं। और अगर आपको गाय के गोबर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी वास करती हैं। अगर आपको गाय का गोबर नहीं मिलता है तो आप मिट्टी में भी ज्वारे बो सकते हैं। तो इस तरीके से हम ज्वारे रोप दिए हैं। ज्वारे को थोड़ा सा फूल का आसन दे करके और ज्वारे रोप देंगे। देखिए व्रत अगर आप 9 दिन का करती हैं तब भी आप इस तरीके से पूजा कर सकती हैं बिना भी। अगर परिवार अष्टमी रहती हैं तब भी आप इस तरीके से पूजा कर सकती हैं। अगर आप कुछ भी नहीं रहती है तब भी आप ज्वारे जरूर बोएं, क्योंकि जिस घर में ज्वारे बोए जाते हैं नवरात्रि में वो घर सदैव हरा भरा रहता है। तो आप नवरात्रि में हो सके तो ज्वारे जरूर बोएं। देखिए हाथों में पुष्प ले करके अब हम सारे देवी देवताओं का आह्वान करेंगे कि हे प्रभु। भगवान गणेश को इस तरीके से स्नान कराएंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, गौरी देव्याय नमः, गौरी देव्याय नमः भगवान कराएंगे। इसके बाद ज्वारे को भी स्नान करा देंगे। रखें इस तरीके से दुर्गा सप्तशती भी रखेंगे। इसके बाद दुर्गा सप्तशती को स्नान कराएंगे। दुर्गा विघ्न बाधा हरने वाले भगवान गणेश को दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित करेंगे। इस गौरी माता को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। ज्वारे पे भी पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करेंगे। माता गौरी को अर्पित करेंगे। लाल अखंड दीप पे भी लगा देंगे। इस तरीके से भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। उपवस्त्र अर्पित कर देंगे भगवान गणेश को। माता गौरी को भी उपवस्त्र अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को केला अर्पित कर देंगे। भोग प्रसाद में बताशा अर्पित कर देंगे। नवरात्रि में आप माता जी के लिए केसर जरूर लेकर के आएँ, क्योंकि माता रानी नवरात्रि में अगर आप केसर चढ़ाते हैं तो माँ जगदम्बा बहुत खिलखिला जाती हैं। इसलिए गौरी गणेश को स्नान कराने के बाद दाहिने हाथ में लेकर के बाएं हाथ से ढक लेंगे। भगवान गौरी गणेश के आगे माता आदिशक्ति जगदम्बा के सामने हम इस तरीके से संकल्प लेते हुए बोलेंगे, हे माता आदिशक्ति जगदम्बा, भगवान गौरी गणेश, आज मैं नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। कुआर मास की परिवा तिथि से नवरात्रि व्रत करने का मैं संकल्प लेती हूँ। आप अपना नाम बोल दें, गोत्र बोल दें, जिले और देश का नाम बोल करके इस तरीके से भगवान गणेश के आगे छोड़ दें। इस तरीके से भगवान गणेश के आगे छोड़ने के बाद अब माता जगदम्बा की हम करेंगे पूजन।
आप एक श्रीफल जरूर रखें नवरात्रि में माता जगदम्बा के सामने। तो इस और लाल रंग का पुष्प उस पर लगा करके मौली से बांध करके और माता जगदम्बा के सामने इसको हम रख दें। इस तरीके से हम श्रीफल को रख देंगे। अब ये श्रीफल आपको किस दिन तोड़ना है, आप मेरी बातों को सुन लें। आपके घर में अष्टमी को हवन होता है तो आप अष्टमी को इसे तोड़ेंगी, अगर नवमी को होता है तो आप नवमी को तोड़ेंगी। लेकिन क्या है कि महिलाएं इस श्रीफल को नहीं तोड़ती हैं। ध्यान रखें आप इस बातों को मेरी। महिलाएं कभी भी श्रीफल कभी भी किसी पूजा में नहीं तोड़ती। घर के कोई जेंट्स या पुरुष ही इस श्रीफल को तोड़ेंगे। हवन करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद इसको आप तुड़वा मच करके पिए। माता आदि शक्ति जगदम्बा इसमें स्थायी निवास करती हैं। जिसके घर श्रीफल अर्पित करते हैं, भले आप कलश स्थापना ना करें, लेकिन श्रीफल आप जरूर अर्पित करें माता जगदम्बा की पूजा में। हम माता जगदम्बा को चुन्नी उड़ा देंगे, चुन्नी माता गौरी को भी उड़ा देंगे। माता जगदम्बा को रोली और कुमकुम लगाएंगे। इस तरीके से 9 देवियों को लगा देंगे। माता रानी के अस्त्र शस्त्र को भी लगाएंगे। देखिए, प्रतिदिन की पूजा में एक आप लोटे में जल भर करके और उसमें केसर डालेंगी। ध्यान दे मेरी बातों को। थोड़ा सा आप 2 पत्ती केसर डालेंगी। इस तरीके से थोड़ा सा मीठा डालेंगी और इस तरीके से लौंग और इलायची लोटे में डाल करके माता जगदम्बा के दाहिने इस तरफ रख देंगे। देखिए, ये आपको कलश का काम करेगा। अगर आपने कलश नहीं रखा है तब भी आप अगर 1 लोटा जल सुबह पूजा में भर करके रख दें, दूसरे दिन इसे कोई फूलों की क्यारी में डाल दें, फिर दूसरे दिन नया भर करके फिर माता जगदम्बा के पास रख दें करेंगे। देखिए, भोग प्रसाद में हमने केसर ज़रूर रखा हुआ है। आप भी ज़रूर केसर लेकर के आए। बाकी मेवा और गरी का लच्छा आप ज़रूर प्रतिदिन की पूजा में मिश्री और गरी के लच्छे ज़रूर चढ़ाएं। मिश्री नवरात्रि में आप अनार जरूर अर्पित करें। माता लाल चीज़ों से प्रसन्न होती हैं, तो आप अनार, अगर आपका अच्छा बजट है तो प्रतिदिन आप अनार अर्पित करें। अगर थोड़ा लो बजट है तो 1-2 दिन नवरात्रि में आप अनार जरूर माता रानी को भेंट चढ़ाएं। पहले दिन आप पान और लौंग और इलायची जरूर अर्पित करें माता जगदम्बा को। माता इन सब चीज़ों से बेहद प्रसन्न होती हैं, तो माता रानी को लाल फूल अर्पित कर देंगे। माता रानी को इत्र लगा देंगे। माता रानी सके तो सुहाग का सामान भी अर्पित करें। 9 दिन में आप किसी भी दिन सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें माता जगदम्बा को। इस तरीके से माता कुछ नवरात्रि में अग्यारी जरूर दे। तो इस तरीके से 9 लौंग है और कपूर है, इस तरीके छोटी सी एक अग्यारी आप प्रतिदिन दे पूजा में। ये बहुत आसान तरीके से अग्यारी करने का तरीका है प्रतिदिन। इससे माता रानी बेहद खुश होती हैं। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अग्यारी करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। देखिए, दुर्गा सप्तशती जिसके घर में रहती हैं उनके घर में किसी प्रकार की अला बला कोई दुख तकलीफ परेशानियाँ घर में आती नहीं हैं। माता की मात्र ये ग्रंथ रखने से ही, अगर आपको हो सके दुर्गा सप्तशती करें, नहीं दुर्गा नवरात्रि की व्रत कथा करें, दुर्गा चालीसा करें। इस तरीके से आप माता जगदम्बा सप्तश्लोकी दुर्गा का आप संकल्प लेकर के, हाथ में संकल्प की विधि आपको मैंने बता दी है। उस तरीके से संकल्प 1 महीने का, 1.25 महीने का, 2 महीने का, इस तरीके से आप संकल्प लेकर के और इस अध्याय को आप प्रतिदिन, अगर शाम को संकल्प लेती है तो शाम की टाइम पढ़ें, अगर सुबह की टाइम संकल्प लेती है तो सुबह की टाइम। इस तरीके से माता जगदम्बा का ये आप पाठ जरूर करें। अगर कोई भी तरीके से आपके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, तो आप इसका पाठ जरूर करें संकल्प ले करके। ध्यान दें मेरी बातों को। अगर दुर्गा सप्तशती 9 दिन में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद सिद्धि कुंजिका जरूर करें। देखिए, दुर्गा सप्तशती, बहुत लोग दुर्गा सप्तशती कर लेते हैं, सिद्धि कुंजिका करना भूल जाते हैं, तो आप सिद्धि कुंजिका जरूर पढ़ें। दुर्गा सप्तश्लोकी बताया है, उसको करने मात्र से आपके जीवन से किसी भी प्रकार की संकट, दुख तकलीफ किसी भी प्रकार से, चाहे पति पत्नी से हो, चाहे कोई नौकरी से हो, चाहे किसी भी प्रकार से आपके जीवन में यदि दिक्कत है, तो आप इस पाठ को मात्र करने से आपके जीवन से सारी संकट हट जाएंगे। ये आजमाई हुई है। आप इस पाठ को नवरात्रि से ज़रूर करें। दोस्तों, अब क्या करना है, आरती करनी है। आरती करने के लिए हमने लाल रंग की ही बाती ली है। देखिए, इसलिए कि माता जगदम्बा को लाल चीज़ें बहुत पसंद है। और थोड़ी सी कपूर डालेंगे। पहले आरती हम करेंगे भगवान गणेश की। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा माता की, पार्वती पिता महादेव। और इस तरीके से फिर दूसरी आरती करेंगे, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम। तरीके से सभी देवी देवताओं को आरती हम करते हुए फिर आरती को हम करेंगे ठंडा।
आरती को इस तरीके से जल ले करके और ठंडा कर लेंगे। अगर आरती इस तरीके से हम ठंडा करते हुए फिर सारे देवी देवताओं को आरती हम दिखा देंगे। दिखाते हुए आरती स्वयं भी लेंगे। इस तरीके से आरती ले करके नवरात्रि व्रत में हम किसी से ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे, किसी के दिल के ठेस पहुँचे, किसी से ऐसी बातें नहीं करेंगे कि किसी को चोट पहुँचे। बहुत आसान तरीके से आपको नवरात्रि की मैंने पूजा विधि बताई है दोस्तों। हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, पूजा करने का तरीका अच्छा लगा हो। इस तरीके से आप बिना आसन के ना बैठे, खुले सर पूजा ना करें और जिस जगह पे आप बैठी हैं इस तरीके से ज़मीन पर आसन के नीचे आप जल डाल करके अपने मस्तक पर लगाएं। इस तरीके से अपने मस्तक पर लगाएं, दोनों आँखों में लगाएं। देखिए, देवता का सारी पूजा खत्म करने के बाद आसन देवता का पैर नहीं छूते हैं तो मेरी पूजा का संपूर्ण फल इंद्र देवता लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का आपने पहला अध्याय किया। अध्याय खत्म होने के बाद इस तरीके से पहला अध्याय जैसे खत्म हुआ आपका, थोड़ा सा आप जब भी पूजा में बैठे तो पास में एक लोटे में जल जरूर लेकर के बैठे। पहला अध्याय जैसे खत्म हुआ इस तरीके से धरती पर जल डाल करके फिर इस तरीके से मस्तक पर लगाएं। फिर दूसरा अध्याय आप शुरू करें। इसके बड़े अच्छे नियम हैं। नियम का आप व्रत के दौरान, नवरात्रि के दौरान आप सारे नियमों का पालन जरूर करें, बड़ी विधि विधान से करें। देखिए, तभी आपको संपूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, पूजा बहुत लोग करते हैं, फल नहीं पाते हैं, तो कुछ अपनी ही गलतियों के कारण फल नहीं पाते हैं। इसलिए आपको मैंने सारी विधि बता दी, सारे तरीके बता दिए। अगर मेरे पूजा करने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। बस यही छोटी सी मेरे पास जो जानकारी थी वो आप लोगों को मैंने शेयर की। पूजा करने के बाद माता रानी से हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। इस तरीके हाथ जोड़ करके माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। हे माता रानी, आई होप कि आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मेरी बातें कैसी आपको लगी। बस जय माता दी दोस्तों।